मानस भवन पधार। सज्जन सुमति श्रोता जनो सतधर्म पथ पर आइए, सुंदर छवि घनश्याम की हृदय मध्य में बसाइए। आओ दोस्त तो कर्म ले हाथों में सत्कर्म की। सभी लोग उच्च स्वर से बोलेंगे, एक बार भक्तों बोल दो जय जय सनातन धर्म की। सर्वप्रथम प्रातः स्मरणीय अर्चनीय वंदनीय काम पूर्ण काम नयनाभिराम सप्ताभिराम सदाभिराम दमजारी लीला बिहारी भक्त भयहारी वल्कल वस्त्रधारी कंदमूल फलहारी असरण शरण कंदर्प दर्प दलन इंद्र कुंद मुकुंद दया निधान करुणा निधान जनक नंदनी त्रिपुर सुंदरी राजराजेश्वरी अम्बा परम्बा जगदम्बा के प्रिय प्राण वल्लभ श्री दशरथ नंदन को कल्याण नंदन राजीव लोचन रघुकुल भूषण जो भक्तों के कल्याण के लिए नाना रूपों में अवतार लेते हैं, जिनकी प्रतिज्ञा है कि कढ़ेर संत ही कलीन मनुज अवतार, ऐसे विभूति के चरणों में हमारा बारंबार नमस्कार। और साथ ही साथ रुद्रावतार काशी बाबा भूत भावन पति पावन अनाथों के नाथ बाबा विश्वनाथ शिव शशांक शेखर चंद्रशेखर कल्याणकर शंकर जो देवताओं के राष्ट्रपति पद को गौरवान्वित करते हैं और इस कलिकाल में कलिकाल के पाप का संताप से मुक्ति दिलाने के लिए हमारे और आपके बीच में अनंत बलवंत स्वंत संत वेदांत विद विक्रम उद्धि क्रम भंजन सुख मंगल मूर्ति संकट मोचन आंजनेय श्री हनुमान जी महाराज के रूप में जो उपस्थित रहते हैं, ऐसे विभूति के चरणों में भी हम अभिनंदन वंदन नमन करते हैं। साथ ही साथ इस नवगति के भव्य पंडाल को गौरवान्वित कर रहे धर्मानुरागी सज्जनों, स्नेहमयी वात्सल्यमयी करुणामयी मंजुलमयी बीच बीच में बातचीत करने वाली बच्चा खिलाने वाली माताएं एवं बहनें, अभी हम और आप जिनसे भगवत कथा सुन के आप्यायित हुए, मेरे एक आग्रह पर जिस बच्ची ने इस कार्यक्रम में शिरकत किया है, जबलपुर की धरती से पधारी हुई सम्मानिया प्रीति रामायणी जी एवं आयोजन समिति के समस्त पदाधिकारी जो भागीरथी बनकर इस गंगा को इस निर्जल क्षेत्र में प्रवाहित कर रहे हैं, एवं विशेष रूप से मुझे बुलाने में जिनका आप प्रतिवर्ष है हमारे भाई उपेंद्र सिंह जी और त्रिपुरारी पांडे जी, सबके श्री चरणों में बाल विनोद का हार्दिक अभिनंदन वंदन नमन। आइए रास्ता में माहौल रहे तो डूब में आपको तेजी से जाओ जल्दी चल। आज विनोद बाबा से अंतिम बात हम घबरा गए हैं। विनोद बाबा से अंतिम बात की ज्योति है क्या, कि कैसे जान रही है, लेकिन माताएं बहनें बड़ी भावुक होती हैं। उसके कहने का अर्थ था कि प्रवचन का अंतिम, लेकिन माताओं बहनों समझ लो, न विनोद पाठक का अंतिम है न आपके प्रवचन का अंतिम है। प्रवचन कथा का कभी अंत होता नहीं, इसको कुछ दिन के लिए विश्राम दे दिया जाता है। फिर अगले वर्ष इसी उत्साह से, इसी श्रद्धा से, इसी विश्वास से, इसी पंडाल में हम और आप एक दूसरे से मिलेंगे, राम कथा सुनकर अपने जीवन को कृत करेंगे। तो अंतिम में इसको विश्राम दे दिया जाता है। बहुत अच्छा। आइए 2 बार सब प्रेम सभी लोग नाम कीर्तन करें और उसके बाद गागर में सागर भरने का आज मेरा प्रयास होगा। क्योंकि 5 दिन विनोद बाबा को गांव में कथा कहें तो फरियाई के बाद कम से कम 10 से 11 दिन होगा तो कुछ बढ़ा सकते हैं। लेकिन और पसंद भी एक से लोग लिख कर एक लड़का लिख कर अभी क्वेश्चन लाया था, अच्छा लगा, बहुत अच्छा क्वेश्चन दिया था। नहीं तो कई जगह तो बेतुका क्वेश्चन देते हैं। आदमी पूछा पंडित जी हनुमान जी लंका जाते हम तो मच्छर के रूप बना के गई अंगूठिया कैसे लेके दिया, हम कहीं सारा अंगूठी के चिंता भैया, हमारा हनुमान जी के ज्यादा लगौता के चिंता था। तू हनुमान जी कैसे लेके गई? अरे जो अपना शरीर छोटा कर सकता है अंगूठी छोटा नहीं कर सकता है। लेकिन गजब गजब लोग होते हैं। लड़का क्वेश्चन लिख कर आया था कि गणेश जी का मस्तक कैसे कट गया। हम मुड़िया कटो सरकार है, हाथिया कटाई होकर मुड़िया गणेश जी में जोड़ाई तो वो हाथिया के दहिया का हाथ चल गई, तो हद हो गई है। लेकिन बहुत अच्छा है, इसका उत्तर हम देंगे और वाद नहीं देंगे तो अगले साल जरूर देंगे, क्योंकि हर कार्यक्रम को सस्पेंस में खत्म करना चाहिए ना।
बहुत अच्छा बच्चा का क्वेश्चन था, उत्तर देने का मेरा प्रयास होगा। आइए 2 बार प्रेम से सभी लोग नाम कीर्तन ताली बजाते हुए भाव प्रेम श्रद्धा विश्वास से बोलेंगे। बोलने में कोई कंजूसी नहीं करेगा, क्योंकि भाव का बड़ा महत्व होता है। आप लोग जिस समय दुकान पे जाते हैं सिवान सब्जी मंडी में, तो पूछते हैं भैया आलू का क्या भाव, गोभी का क्या भाव, टमाटर का क्या भाव, पपीता का क्या भाव, इसका अर्थ क्या है। अगर बिना भाव से आपको सांसारिक वस्तुएं नहीं मिल सकती, बिना भाव से आपको आलू नहीं मिल सकता, बैगन नहीं मिल सकता, टमाटर नहीं मिल सकता, पपीता नहीं मिल सकता, तो बिना भाव से परम पिता भी जीवन में कभी मिलने वाला नहीं है। भाव का बड़ा महत्व है। एक आदमी का मोटरसाइकिल चुरा लिया, उन्हें का ध्यान मोटरसाइकिल चुरा के बाजार में खड़ा किया बेचने के लिए। एक ग्राहक आया, पूछा मोटरसाइकिल का क्या क्या भाव, क्योंकि खरीदा तो था नहीं, चोरी का माल था। अंदाज से इसने कर दिया 40,000। उसने कहा 35,000 तो हमको दे दो, मोल मोलाई करने लगा, नहीं दिया। दूसरा आया कहा 36,000 दो, हमको दो, नहीं दिया। तीसरा आया 38,000 दो, हमको दो, नहीं दिया। एक आदमी आया मोटरसाइकिल का क्या भाव, कहा 40,000, कहा 45,000 लो, लेकिन मोटरसाइकिल हमको दो। वो तुरंत 5,000 जैसे ज्यादा देने लगा तो कहा जल्दी पैसा दो। कहा बड़े मूर्ख हो यार, किसी गाड़ी को खरीदा जाता है तो टेस्ट ड्राइव किया जाता है। सबसे पहले तुम्हारी गाड़ी पर चढ़ेंगे, स्टार्ट करेंगे, हॉर्न बजाएंगे, किक देखेंगे, स्लेटर देखेंगे, सब ठीक होगा तो 45,000 देंगे। क्योंकि मोटरसाइकिल बढ़िया थी, इसने कहा लो चढ़ो, टेस्ट ड्राइव करो, जल्दी आओ पैसा दो। इससे भी बड़ा डाकू था कि मोटरसाइकिल पे चढ़ता है, पार हो गया, 1.5 घंटा हो गया, ये नहीं किया। अभी मुंह बनाकर खड़े, तो पिछले जितने ग्राहक गए थे सब लोगों ने पूछ लिया मोटरसाइकिल बिक गया क्या, तो पैसे कैसे चोरी हो गया। धीरे से कहा हाँ बिक गया। लोगों ने पूछा किस भाव में गया, धीरे से कहा जिस भाव में आया था उसी भाव में चला गया। फ्री फंड के भाव में आया था, फ्री फंड में चला गया। तो भाव का बड़ा महत्व होता है। इससे सभी लोग भाव प्रेम श्रद्धा विश्वास से ताली बजाते हुए बोलेंगे, हर चिड़ैया बन के उड़ गई राम जी हमारे हो चिड़ैया। बोल दीजिए, कुछ लोग सोचा था कि खाना चलो भाई तो बोलो तो पकड़ को मत लेके चल प्रेम से एकदम सब माताएं बानी बोलिए एकदम ताली बजा के, हर चिड़ैया बन के उड़ गई राम जी हमारे हो चिड़ैया बन के। ताली बजाते हुए, अरे उनका के
अयोध्या के राज होती मुंह में दांत हुई वो कहीं जय, जरा मुंह में ना दांत हूँ कहीं ये खड़ा बहुत ऊँची हम कहाँ है। प्रेम से बोलिए वीर हनुमान की, हिंदुस्तान की, इंसान की, भगवान की। धर्मानुरागी सज्जनों 1 घंटा शांति का योगदान देंगे। किसी गांव में अगर 9 दिन का प्रवचन होता है, कहानी से सुनिएगा, 9 दिन का अगर प्रवचन होता है तो 8 दिन तक कथावाचक को जो इच्छा बोल सकता है, लेकिन 9वें दिन एक परंपरा है काशी की, अयोध्या जी की, कि 9वें दिन राम जी को राजा बना दिया जाता। राम राज्याभिषेक की कथा होती है और हम आपको कोई नई बात नहीं बताने आए हैं, आप समस्त बातों को सुन चुके हैं। प्रसंग पर जरा गौर कीजिएगा। आज के पारायण में रावण मारा गया है और रावण जैसे गिरा तो रावण डायरेक्ट मरा, एक ही बार में नहीं मरा था, डायरेक्ट रावण नहीं मरा। अरे छोड़िए त्रेता के रावण को, रामलीला वाले रावण जल्दी नहीं मरते। एक जगह रामलीला हो रही थी, डायरेक्टर ने कहा सुनो राम, 21 के रावण को मारोगे तो हे राम तुम मत जाना, कहा मर जाएंगे। रामलीला पूरी हुई और जैसे राम जी तीर मारना शुरू किए, 31 तीर की बात सुनकर 35 तीर मारे करके खड़ा हो जाता, हमर में नहीं करता। डायरेक्टर ने पर्दे के पीछे से जाकर कहा तीर गिन नहीं रहे हो, 35वां तीर राम चला रहे हैं, मर जाओ। रावण ने कहा ना मर। डायरेक्टर ने पूछा क्यों नहीं मरोगे, तो रावण का पिछला साल कभी काम को बताया, पहले देर तब बनी, तो उसमें जो राम जी बने थे बड़े समझदार थे। राम जी ने कहा लक्ष्मण, लक्ष्मण ने कहा हुआ की जरूरत भैया, क्या बात है, ब्रह्मास्त्र लाऊं, चुप हो जाओ, ब्रह्मास्त्र मत लाओ, रुपया लाओ, आजकल हर ऑफिस में चलता है। हाँ, इशारा किए राम जी 100 रुपया का 5 नोट ले गया, ऐसे गोल गोल बीड़ी की तरह मोड़े राम जी, तीर पे लगाए। रावण जी समझदार था, समझ गया रुपया आ रहा है, जैसे राम जी तीर मारे, पकड़ लिया नाभि के पास रुपया और गिना 1 2 3 4 5 और उसके बाद मरा। अब क्या है इसका बताने के लिए नहीं कर रहा हूं, चाहे चित्र का रावण हो चाहे चरित्र का रावण हो, ये दोनों रावण जल्दी मरता नहीं है। लेकिन पारायण में, कथा में, रामायण में जैसे रावण मरा, राम जी ने अपने छोटे भाई लक्ष्मण से कहा, जरा सावधानी से सुनिएगा, हे लक्ष्मण, भले हमने रावण के विजय प्राप्त कर ली, लेकिन एक बात याद रखो, दुनिया में आज तक रावण से बड़ा कोई ब्राह्मण नहीं हुआ और दुनिया में आज तक रावण से बड़ा कोई विद्वान नहीं हुआ। अरे दुनिया के लोग याद रखिएगा, जब सोते हैं तो उनको जगाने के लिए इलाज लगाया जाता है, उनकी पत्नी और बेटे जगाते हैं, लेकिन जिस समय रावण सोता था उसको जगाने के लिए कौन आता था आपको मालूम? स्वयं ब्रह्मा आते थे, रावण के काम में देर का पाठ करते थे। मैं नहीं बोलता, कवितालु रामायण में पूछो तुलसी बाबा से, बोले रावण शोभित आवे और दानव देव दयावन दीना, अरे दुखी दीन दूरहि देवी रुनावे, ऐसे हु भाग भले दस भाल को, अरे जो प्रभु तारवी को भी गावे। कितना प्रतापशाली था, भले हमने उसको मार दिया, लेकिन हे लक्ष्मण भाई, ये रावण नीति का परम विद्वान था। तुम जाओ और मरती हुई सांस में, मरते समय तुम रावण से, ब्राह्मण से कुछ नीति का शिक्षा लो। सुनिए, लक्ष्मण जी गए, हाथ जोड़कर प्रणाम किए,
अब प्रणाम करके कहे कि ये राम महाराज, भले हमारे भैया ने आपको विजय प्राप्त कर ली, हमने आपको मार दिया, अलग की बात है, लेकिन आप नीति के बहुत विद्वान हैं, वेद के बहुत ज्ञाता हैं, आप ब्रह्मा के स्वास्थ्य वेद विकास का भक्त किए हुए हैं, आप हमको नीति का कुछ ज्ञान दीजिए। रावण मरते समय आंखों में आंसू भर कर कहा, हे लक्ष्मण, तुम हमसे नीति का ज्ञान लेने आए हो? कहा हाँ, कौन तुमको भेजा? कहा मेरे बड़े भैया राम जी का नाम सुनते रावण मरते समय कहा, लक्ष्मण तेरा भाई राम बहुत बड़ा कपटी है। लक्ष्मण जी को ग्लूकोज चढ़ा दिया, तेरा भाई राम बहुत बड़ा कपटी है। और राम जी की निंदा सुने लक्ष्मण जी उल्टे पांव लौट गए और राम जी पर बिगड़ कर रहे, ए भैया आप हमारे स्वभाव को जानते हैं, विधि अरे गए खड़े नक्कू लोगों के पास मुझे भेज देते हैं। रावण को मरते समय भी बोलने का तमीज नहीं, वो कह रहा है कि तेरा भाई बहुत बड़ा कपटी है। राम जी ने कहा तो झगड़ा कर लौट कर क्यों चले आए? फिर जाओ और पूछो कि मेरे भैया राम बहुत बड़े कपटी है, इसका कोई प्रमाण? फिर लक्ष्मण जी गए और पूछे, हे विप्र देवता, मेरे भैया राम जी बहुत बड़े कपटी हैं, इसका कोई प्रमाण, उदाहरण? तो रावण ने कहा, हे लक्ष्मण, तेरे भैया राम हमसे असली सीता देने का वादा किए थे, लेकिन नकली सीता दे दिए, इसलिए राम बहुत बड़े कपटी। लक्ष्मण जी आए और लक्ष्मण जी आकर कहे, भैया आप रावण महाराज को असली सीता देने का वादा किए थे, नकली सीता क्यों दे दिए? असली सीता लंका गई ना, सब कुछ जाना था। कौन सीता गई थी? राम जी ने लीला करते समय कहा, ये सीते ने कहा, हाँ प्राणा तुम अग्नि में चली जाओ। सीता जी ने पूछा, अग्नि में क्यों चली जाऊं? बोले तुम कब तक अग्नि में होगी? कहा जबला जी करे निशाचर नाता, जब तक धरती से रक्षकों के आतंक को मिटा न दूं, रक्षकों को मिटा न दूं, तब तक तुम अग्नि में रहोगी। सीता जी कब क्या की? बोले निज प्रतिबिंब राखी कहती का अतैसा ही रूप तिल सुबिनीता। असली सीता यहाँ से चली गई और नकली फोटो से सीता राम जी के साथ लंका गई है। यही बात रावण ने कहा, असली सीता देने का वादा किए थे। अब आप लोग पूछिएगा, असली सीता कहाँ देने का वादा हुआ था? सीता जी के जब विवाह हुई, सीता जी दुल्हन बन के आई, तो दुल्हन के आड़ी छुआ जरा के हाथ में, जिसको भोजन बनाने का काम कहा जाता है। सीता जी जब रसोई घर में गई तो सीता जी ने कहा, मैं भोजन बनाऊंगी अपने ससुर राजा दशरथ से बोली, लेकिन एक शर्त है, मेरे बनाए हुए रसोई को वही ब्राह्मण पहले खाएगा जो ब्राह्मण किसी के हाथ जीवन में खाया, जो किसी के साथ का ने नहीं ग्रहण किया हो, मतलब हर स्तर से दिग्गतम व्यवस्थाओं में रहा हो, वही ब्राह्मण मेरे हाथ का बनाया हुआ भोजन करेगा। तीनों लोग चौदह भुवन में खोजा गया, ऐसा ब्राह्मण कोई नहीं मिला। रावण मिला, रावण को निमंत्रण दिया गया, रावण अयोध्या में आया, लेकिन शर्त रखा, मैं भोजन करूंगा, लेकिन शर्त यह है कि दक्षिणा में आपके बहू से एकांत में 5 मिनट बात करूंगा। दशरथ जी मंजूर कर लिए, रावण भोजन किया, सीता जी एकांत में गई, रावण गया एकांत कमरे में चरणों पर जाकर गिर कर कहा, मैया सीता, मैं जानता हूँ आप उद्भव की कुत्तधार कारणी कलेश है, मैं कामती से हवाला हूँ, इतना आतंक कर चुका हूँ कि मेरा मन अब भजन में लगता, आपको मेरे उद्धार के लिए मेरे लंका में आना होगा और इसी स्वरूप में आना होगा। उससे सीता जी ने कह दिया, आऊंगी। सीता जी अब बात बताई राम जी को, तो राम जी ने भी कहा, ठीक है हम लोग चलेंगे, लेकिन आज प्रतिबिंब सीता को देख कर राम समझदार था, कहा असली सीता देने का वादा किए थे, नकली सीता दे दिए। हे लक्ष्मण जी, इसलिए आपके भैया बहुत बड़े कपटी हैं। लक्ष्मण जी लौट कर उल्टे कदम आए और आकर कहे, भैया आप रावण महाराज को असली सीता देने का वादा किए थे, नकली दे दिए, इसलिए आप बहुत बड़े कपटी हैं। राम जी ने कहा, चलो लक्ष्मण, मैं बताता हूँ मैं नकली सीता क्यों दिया। गए हाथ जोड़कर प्रणाम करते हुए रावण से कहे, रावण महाराज आपकी अंतःकरण ये वेदना है कि मैंने आपको नकली सीता क्यों दे दी, तो सुनिएगा, मैं आपको असली सीता देने के लिए वचनबद्ध था, आज भी हूँ, लेकिन निवेदन कर रहा हूँ, आप अगर
रूप में आ गए, इसलिए नकली लोगों को नकली ही चीजें प्राप्त होती है। नकली लोग नकली मिलेगा, एगो 5 रुपया का सिक्का चलता है वही सिक्का, तो बड़ा दिन से दिमाग घुमावे कि सिक्का हमारे कहाँ चली, सोचते थे कोनो दुकान पर गया तो चलते रहते। ट्रेन जब खुले लगा तो अखबार देख रहा था एक लड़का, मेरी अखबार वाला इधर इधर जल्दी अखबार दो, गाड़ी छूट गई, जल्दी अखबार दो, रही सिक्का दे दिला और सिक्का दे दिया और अखबार ले लिया और खुश हो गया, चल गई चल गई चल गई। लोग पूछा क्या चल गई, तब की सिक्का पुरानी हमारी चल गई जो कभी नहीं चल रही थी। एक आदमी ने कहा अखबार उठाकर देखो किस साल का है, अखबारों में तो पैसा था। तो नकली लोगों को नकली ही चीजें मिलती है। तो कहने का भाव क्या है, राम जी ने कहा आप असली रूप में आके तो मैं आपको असली सीता देता, आप नकली रूप में आए इसलिए आपको नकली सीता प्राप्त हुई। रावण मरते समय अंतिम सांस में राम जी से प्रश्न पूछा, जो प्रश्न जीवन में उतारने लायक मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट सुनिएगा। रावण ने कहा, हे राम जी, मैं आपसे हर एक चीज में आगे हूँ, आप सावधानी से सुनना। रावण कहा कि उम्र की अगर बात करेंगे तो आपके पीढ़ी दर पीढ़ी को मैं देखा हूँ, आप तो मेरे सामने बच्चे हैं, उम्र में भी मैं आपसे बड़ा, फिर भी ये लड़ाई में हार गया और आप ये लड़ाई जीत के हो गए। पहला प्रश्न किया। दूसरा प्रश्न किया, हे राम जी, अगर संपत्ति की बात करोगे तो आपके पिता राजा दशरथ आपके माता कैकेयी को खुश करने के लिए अयोध्या में एक सोने का महल बनाए, जो लोग अयोध्या जाते हैं जानते हैं, आज भी सोने का एक महल है, एक सोने का महल बनवाया। और हमारे यहाँ महल, लैट्रिन रूम, बाथरूम, नली गली, 4 दीवारी कुल सोना के। संपत्ति में मैं आपसे आगे, फिर भी ये लड़ाई में हार गया, आप जीत क्यों गए? दूसरा क्वेश्चन किया और तीसरा क्वेश्चन किया, हे राम जी, आप वेद पढ़े हैं, आपके गुरु वशिष्ठ और विश्वामित्र हैं, तो ब्रह्मा के साथ से जब वेद निकला उसका प्रथम भाग से मैंने किया, तो विद्या में भी मैं आपसे आगे, फिर भी ये लड़ाई हार गया, आप जीत के गए। चौथा प्रश्न गजब का किया, हे राम जी, आपके पास अनट्रेंड सेना, राम जी के पास एको काम लायक आदमी ना, बंदर था, समझ लीजिए, लेकिन बंदर थे लेकिन बड़े समझदार थे, बंदर थे लेकिन बहुत समझदार थे, शरीर से मजबूत नहीं थे, आत्मबल से बहुत मजबूत थे। और निवेदन करो, शरीर के मजबूती का महत्व हर जगह नहीं होता है, आत्मबल वीर पावर के मजबूती का महत्व हर जगह होता है। जानते भी राम जी के बगला का कहसन, शंकर जी से पार्वती जी कहली कि राम जी के पास कितना सेना था। शंकर जी का पार्वती से जीवी पागल हो जाए, राम जी के सेना में को आदमी बहाले नहीं था, जब आदमी बहाल नहीं था बाहर को लाइन तो खड़े हो जाते, अरे खड़ा हो जाते तो गिरी हो कहाँ। जितने बंदर से गजब के थे भाई, बगला आपस में कहा रे तुम रावण को भेटा घर वाला संकल्प टिका कर तू रावण जब भेटा रावण के माँ ज्यादा हो जाते, हाँ कौन बोल रावण मिल जाएगा तो गड़बड़ हो जाते। अरे बाप रे बाप, मैं नहीं बोलता, तुलसी बाबा से पूछो सुंदरकांड में, बोले अरे नीला वही सीता वचन कहाँ ही सब सारे बंदर ही करते थे, रावण मिल जाएगा तो गड़बड़ हो जाती। और गजब की सेना राम जी की थी, दुनिया के हर सेना को 3 चीज की आवश्यकता होती है, रोटी, कपड़ा और मकान। राम जी के सेना में 3 थी, बंदर बेचने बैठे रोटी खाएंगे नहीं, कपड़ा वर्दी लगाएंगे तो थोड़ा लोग क्या दिया और मकान में रहेंगे नहीं, जिसके मकान बंदर से और ब्याह से कोई धनी नहीं होता। जान लीजिए, हम लोग ब्याह है ना ऊंचे पृथ्वी से, हम लोगों से कोई धनी नहीं होता। आपके तरावे में जो बहुत धनी होगा बाबू साहब, उसको 10 मकान होगा, दिल्ली में, पटना, मुंबई, कलकत्ता, हावड़ा में। हम लोग हर 5वां दिन नया मकान बदल देते हैं। सोच लीजिए, हम लोगों से ज्यादा किसी के पास कपड़ा नहीं होता भाई, 4 कपड़ा तो आदमी मिल गया। एक तो समिति भी है, 3 तो आपका ये मतलब बाबू साहब का नाम भूल रहे, कविंदर जी क्या नाम है? रंजन जी, रंजन जी 3 सेट कपड़ा आती है, आप समझिए 4 सेट, अब 10 सेट ऐसी ले जाना है, नाजी ले जाना पहनने के लिए। मेरा तो बात होगी, फिर कपड़ा धो आधा हो गई।
कहीं बाकी के ब्याह के कर लो बढ़ जाना। तो सोचो कोई धनी नहीं होता। आज जितेंद्र सिंह क्या है, परसों दिन धर्मशाला में रहेंगे, पूरा धर्मशाला हमारे नाम। यहाँ पंकज जी बैठे हुए हैं, नए नवोदित कलाकार आपके यहाँ, कि हमसे मिलने जाके मांगे जलवाई धर्मशाला में, इनको कोई भगा देगा? 10 दिन तक मेरा जिसको मन जिसको ले जाएंगे, खिलाएंगे खिलाएंगे, लेकिन बढ़िया लोगों तो रुचकों को नहीं ले जाएंगे, अच्छे लोगों को। बोलो शंकर भगवान की। बंदर किसी के मकान पर चढ़ जाए, कोई कहे बाबू भगवान जा के हिम्मत पड़ी काशा, जिसलिए बंदरों पर 3 चीज खर्चा होना नहीं था। राम जी के सेना में 1 पैसा नहीं लगा। याद रखना, आपके पास अनंत सेना थी, रावण ने कहा, और मेरे पास जल सेना, स्थल सेना, वायु सेना, खुफिया सेना, एयरफोर्स, सब व्यवस्था थी। कहाँ पढ़ो, लिखा गया है, भार, सुभार, अतिभार, परम भार, दारू भार, हर प्रकार की सेना थी। लेकिन हे राम जी, फिर भी ये लड़ाई मैं हार गया और आप ये लड़ाई जीत क्यों गए? गजब का क्वेश्चन था। और निवेदन करूं, राम जी ने पूछ दिया, रावण महाराज, आपने कभी गौर किया कि नहीं, आपने लड़ाई हार क्यों गए? साधु संपन्न रहते हुए आपके पास विमान था, मेरे पास पर प्राण तक नहीं था, चप्पल तक नहीं था, फिर भी ये लड़ाई में जीत गया और आप ये लड़ाई हार क्यों गए? रावण मरते समय गजब का बात कहा जो सुनने लायक है। रावण ने कहा, राम, मैं आपसे हर एक चीज में आगे होते हार गया, इसका एकमात्र कारण है, मूर्ख को विद्वान जीत लेता है, निर्बल को बलवान जीत लेता है, निर्धन को धनवान जीत लेता है, लेकिन बलवान, विद्वान और धनवान तीनों को दुनिया में कोई जीतता है तो केवल चरित्रवान जीतता है, केवल चरित्रवान जीतता है। आप चरित्रवान निकले, मैं चरित्रहीन निकला। राम जी जीवन पर्यंत किसी महिला को देखे, नारी को देखे, औरत को देखे, अपनी मां समझ कर देखे। और रावण ने कहा, मुझे जो पसंद आई, चाहे देवताओं की पत्नी, चाहे नागों की पत्नी, चाहे सर्पों की पत्नी, मैं खींच कर लाया, उनका उपभोग किया। राम, केवल चरित्र बल के मामले में मैं आपसे पीछे था, इसलिए लड़ाई में हार गया और आप ये लड़ाई जीत गए। इतना कह के रावण के मुंह से सब निकला, श्री राम। रावण का प्राण राम जी में समाहित हुआ और जैसे रावण मरा, राम जी ने कहा, लक्ष्मण। लक्ष्मण ने कहा, हाँ भैया, कहा मुझे अयोध्या की याद आ रही है, जल्दी चलने की तैयारी करो। लक्ष्मण जी कहते जाए हम न जाए। राम जी कहे, तुमको लंका अयोध्या से प्रिय लग रही है क्या? लक्ष्मण जी ने कहा, प्रिय लगने की बात नहीं है, अगर आप अयोध्या मुझे ले चलना चाहते हैं भैया राघव, तो आपको मेरा 2 शर्त प्रस्ताव मंजूर करना पड़ेगा। राम जी ने कहा, मेरे साथ प्रस्ताव? कौन सा प्रस्ताव? लक्ष्मण जी कहेगा, रुपया इधर से चलने के बाद तो 2 काम करे के पड़ी। पहला काम इन बंदरों को मत लेकर चलेंगे। राम जी पूछे क्यों? कहीं इसलिए इन बंदरों को न बोलने आता है, न चलने आता है, न उठने आता है, न बोलने आता है। सिंहासन पे सिंहासन ऊपर बैठिए, आप बैठेंगे नीचे, इसलिए तो बैठे इसको सुरक्षा समझ लीजिए। और आपका स्वभाव कोमल है, आप जब अयोध्या जाएंगे, आपसे पूछेगा कोई, इनका परिचय, आप कह देंगे ये सब हमारे फ्रेंड है, तो पोजीशन दिएगी, इन बंदरों को मत लेकर चलिए। अच्छा, बंदर होते ही ऐसे हैं। राम जी, एक कथा आती है, गलत कथा है कि राम जी को एक बार जनक जी आगे रखे कि जनाब जी, आप कभी दोबारा जनकपुर नहीं आए, एक बार जनकपुर आए, चिट्ठी मिलती है वो बना जाते, चिट्ठी अयोध्या में चिट्ठी बानर के मिला तो पढ़ तो खुश होता है। दूसरा का पूछा कि क्या है, चिट्ठी आई उसे कहाँ से राम जी के पूछ रहे हैं, कहाँ ननियौने से चले के बाद सब लोग कह रहे, राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न रावण संगत नवनी सब चले गए। जैसे गई तो भोजन परोसाए, भोजन एक बार उसका भोजन खा के गप चली जाते। लक्ष्मण जी बने में भैया की पोजिशन दिखा रहे हैं। लक्ष्मण जी ने कहा, भैया इनका उपाय कीजिए, नहीं तो पुरानी मर्यादा गिर जाएगी। राम जी ने कहा, एक काम सुनो, जब 1 घंटी बाजी तो जलपान और दूसरी घंटी बाजी तो भोजन, सारे बंदरों को समझा दिया गया। नियम बन गया, पहली घंटी में जलपान, दूसरे में भोजन। संजोग पर जैसे भोजन मतलब दूसरा दिन हुआ, एक बानर जाकर लगा टन अभी कौन घंटी है, सब लोग घबराए बैठ गए। राजा जनक जल्दी जल्दी पतल को उठवाए,
जब आए तो गर्मी का सीजन था, तब पूरी कचौड़ी जिलेबी के बाद एक एक हुआ। तो राम जी धीरे धीरे अमवा को उसे पकड़ के भुला रहे थे। अब बानरन की आइडिया ना है कि अपना जोर से करा दबा रहे। राम जी को तो बताते कि धीरे धीरे भुला रहे थे। और जामवंत जी को जब भुलाने की बात आई तो जामवंत जी कहे था कि इतना जोर से करके दबैले उसका कोचरी निकल कर फट से ऊपर, और जैसे ऊपर किया जामवंत ने फट से खड़ा होकर रोक लिया। लक्ष्मण जी जैसे कहे ये क्या कर रहे हो, तब तक बारह के अलावा कभी के देखा कभी खाएगा। अब तक अंदर जोर से मारे से निकल, अब तक कूदने लगे। लक्ष्मण जी कहे अब हो गई है। लक्ष्मण जी ने डांटते हुए कहा जामवंत जी आपने ऐसा क्यों किया, वो आपको असली कोसली पकड़ने बीज पकड़ने की क्या जरूरत थी। जामवंत ने कहा सरकार आपको मालूम नहीं, मैंने पृथ्वी का 5 बार परिक्रमा किया है, ब्रह्मलोक का मैंने परिक्रमा किया है, मैंने कद्दू की धूप बहुत धारा देखी है, द्वादश आदित्य देखा है, पहली कले का मतलब अग्नि ज्वाला को देखी है, और भाला हमसे अग्नि पूछ जाए तो बदनामी होकर देख जाए तो बंदा हो जाए। इनको मत लेकर चलिए। राम जी बेचारे उदास हो गए। और दूसरा प्रस्ताव, अगर आपको भैया यहाँ से चलना होगा तो अयोध्या का सारा खजाना ले चलिए। कहा क्यों, आप यहाँ से जाने के बाद राजा बनेंगे। 14 वर्ष तक भक्त करेगा प्रधानमंत्री हैं, पता नहीं 14 वर्ष में अयोध्या की फाइनेंशियल स्थिति, वित्तीय पोजीशन, पैसे की क्या आवश्यकता होगी, आप राजा बनेंगे और राजा के पैसे की जरूरत होती है, इसलिए यहाँ का सारा खजाना ले चलिए। और जैसे कहे दोनों प्रस्ताव, राम जी के चेहरे पर उदासी आ गई, लेकिन राम जी घबराए नहीं। राम जी ने कहा लक्ष्मण तेरे प्रस्ताव को मानूंगा, पहले जामवंत से पूछ लेने दो, क्योंकि जामवंत हमारे समाज के सबसे आदर्श बूढ़े हैं। और मैंने परसों के प्रवचन में कहा था बूढ़े होते हैं होश और नौजवान होते हैं जो किसी काम को करने से पहले एक बार घर के बूढ़ों से पूछ लेना जरूरी होता है। जिस घर में बूढ़ों की आदत होती है वही घर राम राज्य है, और जिस घर में बूढ़ों का दमन किया जाता है, कुचला जाता है, वही घर रावण राज्य है। आज से बात समझ लेना, जिनका ये व्यवहार होती होगी वो रावण राज्य में जी रहा है, और जिसका आज्ञा मांगा जाता होगा बुजुर्गों से काम करने के लिए वो राम राज्य है। राम जी ने कहा जामवंत जी ने कहा हाँ प्रभु, लक्ष्मण जो प्रस्ताव कर रहा है, बात कर रहा है, क्या ये बात आपको पसंद है, ठीक है। जामवंत जी ने कहा महाराज हमने कभी ऐसा नहीं देखा, कन्यादान करने के बाद जो बेटी को अपने घर में रख लेता है उससे बड़ा धरती पर कोई पापी नहीं होता है। हाथी दान करने के बाद जो अंकुश को अपने घर में रख लेता है उससे बड़ा कोई पापी नहीं होता है। आपने विभीषण को लंका दान कर दिया है और आप यहाँ का सारा खजाना ले जाने के हकदार नहीं है। रही बंदर भालुओं की बात, इस समस्या का समाधान मेरे पास है। क्या करोगे जामवंत जी, कहा इन बंदरों के नेता हनुमान जी हैं, हनुमान जी जो कहेंगे वही ये बंदर करेंगे। हनुमान जी कहेंगे स्टैंड अप, सब खड़े हो जाएंगे। हनुमान जी कहेंगे सिट डाउन, बैठ जाओ, सब बैठ जाएंगे। बात हो गई। नेता लोग जो कहते हैं जिससे जनता वही में कहते हैं। एक बार जब नेताजी कह रहे थे हमारी मांगे पूरी करो, हमारी मांगे पूरी करो, पीछे 30 लोग बोल रहे थे हमारी मांगे पूरी करो, हमारी मांगे पूरी करो। हम लोग उसी रास्ते से जा रहे थे, गाड़ी की तरह भैया लोगों का मांग क्या है। उन लोग कह पंडित जी मालूम नहीं है, शाम को 40 रुपया मिलेगा, ये मालूम है बात की जनता है। तो नेता को कहते हो जनता कहती है इनके नेता हनुमान जी हैं, हनुमान जी चलेंगे आगे आगे, हनुमान जी जो करेंगे वही ये सब करेंगे, इनके समस्या का भी समाधान हो जाएगा। चला जाए प्रभु, कहा हाँ हनुमान, हाँ जामवंत जी चला जाए। और सुनिएगा पुष्पक विमान मंगाया गया राम जी को जाने के लिए लंका से अयोध्या जी में। और पुष्पक विमान की खासियत की यहाँ नौजवान भाई बैठे हैं, पढ़ी लिखी बहने बैठे हैं। पुष्पक विमान जैसा आज तक कोई विमान बना नहीं। जब हम प्रयास करते लगे विज्ञान बहुत डेवलप किया है, नहीं बना पाया। इसकी खासियत क्या थी कि एयर वेलोसिटी से चलता था, केवल कह दिया जाता था, कोई ड्राइवर कोई पायलट नहीं होता था, उपग्रह का कोई कनेक्शन नहीं होता था, केवल कह दिया जाता था हे पुष्पक विमान तुम कुबेर कह जाओ, कुबेर के घर जाओ, तो कुबेर के घर जाएगा।
वस्तु में आए होंगे वही आकर लैंड कर जाता है। इस पुष्पक विमान की दूसरी खासियत थी, आदमी कितनों पढ़ा, जहाज में कितने लोग बैठ जाए, फिर भी एक स्पेशल फोल्डिंग चेयर पीछे खाली रहता, जो आए बैठ सकता था। एक कुर्सी हमेशा खाली रह रहा था पुष्पक विमान में। पुष्पक विमान बनाया गया, तब लोग चढ़े और जैसे चढ़े तो बंदर चढ़े। अब बंदर कबू जहाज में चढ़ा, अच्छा जहाज में कबू ना चढ़ लगा कितना खुशी हो, और जैसे जहाज में तो बंदर चढ़े लगा खुशी के टोल बात कितना बढ़िया बढ़िया और लगे ट्रेन लगे पीछे पूरा पत्ती चेक कर रहे। अब लक्ष्मण जी के पसीना आने लगा, लक्ष्मण जी घर जाना चाहिए, यही सब करेंगे। मैं ही बोलता तुलसी बाबा से पूछो, बोले का विमान कोलाहल होली, अजय रघुवीर कहानी सब, सारा बंदर कहे बोलो सियावर रामचंद्र की। सब बैठला तो लगा संत पूजे। लक्ष्मण जी सारा किए, हनुमान जी अपने पार्टी को ठीक कीजिए। हनुमान जी कोना में आकर ऐसे किए, सब बर्तन से बुझाई किए करेगा किए सब चुप। अच्छा एकदम पुष्पक विमान में शांति आ गई। सीता जी बगल में बैठ गई, राम जी के बगल में आके, और सारे लोग चुप, कोई किसी से नहीं बोल रहा है। हनुमान जी कहते हाँ बोल मत सकते, सब बंदर चुप दे गए। अब सीता जितने दिन बाद राम जी से मिली है, तो माताओं बहनों का स्वाभाविक बात जरूर करती, कुछ करे या ना करे बात करना इनका हॉबी है, आदत है। एक आदमी पूछा पंडित जी माताओं बहनों को मोच क्यों नहीं, इनको मोच क्यों नहीं पूछा? हमने कहा माताओं बहनों को मोच किस लिए नहीं पूछा, ये बताओ तो जगह जगह पर हमेशा भूकंप आई, वो जब कौन पेड़ पौधा लगेगा तो जानी चले ना बाबा। हम कहीं माताओं बहनों का वो कभी चुके नहीं रहता, तो कैसे हो गया मोच? करके हाथ माताओं बहनों का बात नहीं करता। हम पुरुषों का स्वभाव है, लंबी यात्रा करेंगे यहाँ से दिल्ली तक के लिए, जल्दी बगल वाले से बात नहीं करेंगे, सामने वाले से ट्रेन में बस में चलेंगे। आई जैसे तू लोग बैठी हो गई, कहाँ गया कराने की फजली, कौन गाँव कहाँ बात शुरू हुई थी, लोग पूछे लगे कहाँ गया। अच्छा गए नहीं क्या तो कहली तू तो क्या कर ले, इंजीनियर है वो डॉक्टर, तो वो पूछो कहाँ गए नहीं क्या, वो परीक्षा कहाँ लेगा क्या कर ले, तो तू जेल दो गिरफ्तार दो फरार। अब बताइए इनका बात करने का क्रम शुरू हो गया था। ये दुर्गुण हर औरत में, चाहे सीता हो, चाहे पार्वती हो, चाहे कोई भी दुनिया की औरत हो, सब में ये होता है। सीता जी बगल में जैसे आई तो राम जी बोल नहीं रहे हैं, बंदर भी चुप हनुमान जी के डर से, तो सीता जी धीरे से कही ए जी राम जी का क्या जी, तो कहीं कितने दिन बाद आप हमसे मिले हैं, आप हमसे बोल नहीं रहे हैं, आप कुछ हमसे टेबल चाट कीजिए ना, कुछ वार्ता कीजिए। राम जी धीरे से कहे तो बंदर चुप है, तुम भी चुप हो जाओ। सीता जी कैसा कीजिए ना, अरे आपको गजब स्थिति है। तो राम जी सीता जी को चुप कराने के लिए पूछे, है सीता तू लंका में बहुत दिनों रही, अशोक वाटिका में रही, तुमने पूरे लंका को कभी अवलोकन किया, पूरे लंका को आप देखी? सीता जी ने कहा कभी नहीं देखी। तो राम जी ने कहा एक सीता, किसी पुष्पक विमान से मैं आपको पूरे लंका का दर्शन करा रहा हूँ, अवलोकन करा रहा हूँ। सुनिएगा मोस्ट इम्पोर्टेंट बात, राम जी इशारा किए, है सीता उधर देखो। सीता जी ने कहा उधर क्या है? तो राम जी ने कहा हे सीता यह वही जगह है। हाँ कौन सी जगह? बोले कहरा धूपीर अरे पूरन सीता अलसिवाना हनरी आयंद जीता। हे सीता किसी जगह